इस बीच में बहुत सारे उपचुनाव भी जो है वो चल रहे हैं और वहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश उपचुनावों में बीजेपी को एक बड़ी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। जी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए आगे है, समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर आगे है। कुंदरकी की सीट जहाँ पे 60% हम मानते हैं कि मुस्लिम वोट है, वहाँ पर बीजेपी आगे है और बीजेपी 46,000 वोट्स जो हैं उससे आगे है। गाजियाबाद में बीजेपी 34,000 वोट से आगे है, मीरापुर में आरएलडी 17,000 वोट से आगे है, खैर सीट पर बीजेपी 20,000 वोट से आगे है। करहल में ये सपा की बहुत मजबूत सीट है, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी 24,000 वोटों से आगे है, यहाँ पर यादव बहुल्य इलाका है। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी 14,000 वोट से आगे है, ये भी एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है। फूलपुर सीट पर बीजेपी 2,000 वोट से आगे है। कटेहरी सीट पर समाजवादी पार्टी 3,000 वोटों से आगे है। मंझवा सीट पर बीजेपी 6,000 वोटों से आगे है। बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। 3 सीटें जो हैं लगभग समाजवादी पार्टी जो है वो उपचुनाव में जीतने जा रही है वहाँ पर, और बाकी जो 6 सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ लग रही है। बिल्कुल राहुल जी, अगर जिस तरह से ये उपचुनाव में यहाँ पर स्मिता जी से एक बार सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। स्मिता जी, बात में बीच में मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं ये तय हो गया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मतलब उसको ऐसे कहें कि वो लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा रहा है, जबकि एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं असली शिवसेना के तौर पर आगे बढ़ी है। तो इतना हम एनालाइज कर रहे हैं कि लोकसभा में क्या हो गया था। लोकसभा चुनाव में तो फिर माना जाना चाहिए कि भाई उद्धव जो गुट है वो लेगेसी को आगे बढ़ा रहा था, बट विधानसभा में जो है वो एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है ये? नहीं, मुझे लगता है कॉन्ट्रडिक्शन अब नहीं है, और इसका कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि लोकसभा में आप भी ये जानते हैं कि जो संविधान खतरे में है, ये वाला नारा जो ऑपोजिशन की तरफ से, विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया था, कहीं ना कहीं वो नारा, उसकी मैसेजिंग समाज के कुछ तबकों तक गई थी। मैं मानती हूं कि वो मैसेजिंग लिमिटेड थी, उसकी जो सफलता है वो सीमित सफलता थी। अगर पूरी सफलता मिली होती तब तो इंडिया गठबंधन जीत गया होता और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते। लेकिन आंशिक सफलता उनको मिली थी और इसी में सीटों का बंटवारा, वो सीटों का लॉस जो महायुति को या बीजेपी गठबंधन को रहा था। लेकिन क्योंकि मैं ये समझती हूं कि इसका जो रिफ्लेक्शन है इस लेगेसी का, वो वास्तव में महाराष्ट्र में कौन राज करेगा, महाराष्ट्र किसके हाथ में होगा, ये ज्यादा